नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में जेपीएससी छात्र आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। आज कांग्रेस का एक राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस विधायक एवं राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के हरी समेत कई नेता शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल छात्रों की मांगों और परीक्षा अनियमितता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगा। माना जा रहा मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर सकता है। इस बैठक पर छात्रों और राजनीतिक हलकों की नजरें टिकी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आंदोलन से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जेपीएससी छात्र आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन छात्रों से मिलेगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल, एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ प्रतिनिधिमंडल में शामिल, अभिमन्यु पुनिया और के हरी भी रहेंगे मौजूद। छात्रों की मांगों और परीक्षा अनियमितता पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान जुड़ गए हैं। कामरान, दिखाइए जरा तस्वीरें, चूंकि 12 दिन हो चुके हैं और लगातार अभ्यर्थी वहां पर बैठे हुए हैं। क्या तस्वीरें और क्या कहना है उनका? देखिए, प्रोटेस्ट का 12वां दिन और सीधे तौर पर भले ही छात्र प्रोटेस्ट में हैं, लेकिन उनके हौसले कहीं से भी कम नजर नहीं आ रहे हैं। हम अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीर दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लगातार जो है वो अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा लोग छात्रों के साथ जुड़ता चला जाएगा। इसी बीच कल देर रात से 5 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका भूख हड़ताल जारी रहेगा। इस मंच पर 2 तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, दोनों ही बेहद खास है। एक में तमाम महापुरुषों की तस्वीर है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का कटआउट लगाया गया है, और सीधे तौर पर दूसरी जो तस्वीर है उसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट नजर आ रहा होगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट में जो 4 बातें मेंशन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, मंच में किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक व जातिगत वक्तव्य नहीं दें। आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर ही अपनी बात रखें। हमारी लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित ना करें। अपने व्यक्तित्व में या फिर अपनी बातों में अपशब्दों का प्रयोग ना करें। ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश गई है, एक नजीर पेश करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से दूसरे राज्यों में, जैसा कि हमने देखा था कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए थे, उस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं जो शब्दों की मर्यादा है वो तार तार होती नजर आई थी। मंच से अलग अलग तरीके से नारे लगे थे, लेकिन यहाँ पर एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया गया है, यानी उन तमाम वैसे चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई गई है जो कहीं ना कहीं किसी को ठेस पहुंचा सकती है। साथ ही साथ ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसमें अभ्यर्थियों का मंच है और अभ्यर्थी सीधे तौर पर यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो एक बड़ा मैसेज है। और अभी यहाँ पर झारखंड के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन भी पहुंचे हैं, जिन्होंने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और सीधे उनके हाल जानने की कोशिश की। राजीव सर, आप प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं और आप छात्रों से मिलने आए हैं, क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ पीड़ा इनकी समझ है? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि पहला बार नेशनल चैनल में मैं और अपने कामरान छोटे भाई को कि पहला बार जी न्यूज़ में हमने इस न्यूज़ को देखा। आप लोगों ने इस न्यूज़ को दिल्ली तक ले गए। आज हमारा आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, झारखंड के अधिकारी रहे हैं। हमको ये महसूस हुआ कि अब हमें अपने घरों से निकलना चाहिए। 12 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। डेली पेपर में आ रहा है कि सीआईडी जांच में ये हुआ, अध्यक्ष रिजाइन कर दिए, कंट्रोलर जेल चले गए। बच्चों का यार एक छोटी सी मांग है, बच्चों की एक छोटी सी मांग है कि जिस परीक्षा में घपला हुआ है आप मान ही लिए हो, उस परीक्षा को कैंसिल करो। फिर दिक्कत कहाँ है सरकार? यही हाई कोर्ट कैंसिल कर देगी तो सरकार को फिर क्या फ़ायदा होगा? सरकार को इसमें आगे आनी चाहिए और खुल के सीएम को बोलना चाहिए कि अगर परीक्षा में घपला हुआ है, जैसा प्रारंभिक जांच में क्लियर हुआ, तो मैं इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करूँगा। सर, आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और जिस तरीके से बच्चों के साथ हुआ, कहीं ना कहीं मन को कसोटता है वो चीज़ें कि अगर पारदर्शिता नहीं रहे तो आखिर बच्चों का फ्यूचर कैसे जाएगा, कैसे लोग वहाँ तक? अरे केवल बच्चे ही नहीं कामरान जी, मैं बताऊं कि झारखंड के भविष्य का सवाल है।
ये बच्चे ही झारखंड के भविष्य हैं। अगर आपके परीक्षा में पद बेचे जाएंगे पैसे लेकर के, जो ऐसा खुलासा हो रहा है, तो फिर झारखंड में परीक्षा पर विश्वास कैसे रहेगा छात्रों का? तब कोई गरीब बच्चा डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी कोई अधिकारी बन ही नहीं पाएगा। अगर गार्जियन कहेगा बच्चों को पढ़ने के लिए, तो बच्चा कहेगा पढ़ के क्या करेंगे? आप सोच के देखिए उस राज्य की क्या परिकल्पना होगी, उस राज्य का भविष्य क्या होगा जहाँ के बच्चा पढ़ने से अलग हो जाए, पढ़ने से विमुख हो जाए, तो फिर गार्जियन क्या करेंगे? इसीलिए ये किसी व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये राज्य की समस्या है। और एग्जामिनेशन की पद्धति इम्पार्शियल होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, करप्शन फ्री होनी चाहिए। ये डिमांड तो ऐसा डिमांड है कि सरकार को तो हंसते हुए आकर के, सीएम को आकर के यहाँ अनशन तोड़वाना चाहिए, बोलना चाहिए था कि तो मेरा डिमांड है, क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार समय रहते इस पर निर्णय ले। हमेशा याद रखे कि लोकतंत्र में असली मालिक जनता है और भारत जुआओं का देश है। 50% यहाँ जुआ है, इसको दिमाग में। बिल्कुल कामरान, अब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी आने वाला है, उस पर क्या रिएक्शन है वहाँ प्रदर्शनकारी जो है उनका? आंदोलन को लेकर के हम लोगों का शुरुआत पहले दिन से स्पष्ट संदेश था। आंदोलन को किसी भी राजनीतिक दल का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। जितने भी बुद्धिजीवी गार्जियन हमारा सहयोग दे रहे हैं, सभी का नैतिक समर्थन उनको बिल्कुल चाहिए, लेकिन राजनीति हम आंदोलन के रूप में नहीं होने देंगे। यह सिर्फ छात्रों के भविष्य, छात्रों के हित के लिए है। अच्छा, अभी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी आपसे मिलने आ रहा है, क्या उन्हें मनाही है या फिर आप चाहते हैं कि वो आए, अपनी बातों को रखें, लेकिन राजनीतिकरण ना करें? क्या चाहते हैं? बिल्कुल, कोई भी पार्टी विशेष के हो, जो भी आए नैतिक समर्थन दे, सभी का स्वागत है। हम तो यहाँ तक चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भी आकर के हम लोगों को नैतिक समर्थन दें, क्योंकि हमारी सारी मांगे जायज़ हैं। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ नैतिक समर्थन हम लोगों को चाहिए। हम यहाँ किसी को राजनीति का अड्डा नहीं बनने बिल्कुल। देंगे। और ये देखिए तस्वीरें भी आ रही है कामरान, सोनम वांगचुक से बातचीत हो रही है वीडियो कॉल के जरिए, क्योंकि झारखंड में भी अब जो अभ्यर्थी हैं वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, और इसको देखते हुए सोनम वांगचुक से बातचीत हो रही है इस वक्त वीडियो कॉल के जरिए। ये सीधी तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। सोनम वांगचुक ने भी नैतिक समर्थन दिया है इस आंदोलन को, और ये तस्वीरें इस वक्त वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करते हुए सोनम वांगचुक। सुनिए क्या बातचीत हो रही है। आगे कर लीजिए भैया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो जो भूख हड़ताल पर है, उनकी बातचीत सोनम वांगचुक से हो रही है। सोनम वांगचुक से ही प्रेरणा लेते हुए उन्होंने यहाँ भूख हड़ताल की शुरुआत की, और कहा जा रहा है कि पानी भी नहीं ले रहे हैं, जल का भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पूरे भारत के छात्रों को आप न्याय दिलाए, उसी प्रकार आप झारखंड के छात्रों को बहुत उम्मीद करते हैं और बहुत विश्वास करते हैं। कौन? अच्छा, लाइव खत्म हो गया, उतनी देर ले लेंगे। चलिए, कामरान हमारे साथ लगातार बने हुए। कामरान, सोनम वांगचुक से बात हो रही है और उन्होंने भी नैतिक समर्थन दिया, जहां तक जानकारी मिली है। देखिए, इस पूरे प्रदर्शन जो है वो छात्रों का जो आंदोलन है वो दो रूप से देखा जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर ये जो मंच है वो अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर मंच है, इसमें तमाम जो स्टूडेंट्स हैं राज्य के अलग अलग कोने से वो पहुँचे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक दूसरा मंच अब दिखाएंगे, वो जो मंच के ठीक सामने है, वहाँ जो टेंट लगा है, वहाँ पर जेल कैंप के जो नेता हैं देवेंद्र महतो, वो अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, और अभी उनसे ही सोनम वांगचुक की जो है वो बात हुई। तो जिस तरीके से जंतर मंतर में सोनम वांगचुक ने इसे लीड किया था, आज वो उन्होंने एक तरीके से नैतिक समर्थन दिया है इस प्रोटेस्ट को। सभी लोगों की सीधे तौर पर ये मांग है कि जो मांगे छात्रों की तरफ से की जा रही हैं वो मांगे कैसे पूरी हो सके, वो मांगे कैसे पूरी हों, और लगातार 12 दिनों से इनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। क्या कहेंगे? बार-बार देंगे
बढ़ावा दिन आज बढ़ावा दिन है सर। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तब से हम लोग टिके रहेंगे। और हाँ, 10 तारीख को सभी को पता है विधानसभा घेराव है। और जब तक सरकार अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी करती है तो लास्ट में हम लोग एक ही ऑप्शन है, सरकार का इस्तीफा। जी हाँ, सरकार का इस्तीफा। क्योंकि एक बात बताइए, जब सरकार इस राज्य को चला ही नहीं सकती है, सरकार इस राज्य को चला ही नहीं सकती है, तो फिर किस लिए इस गति पे क्यों बैठेंगे? मुख्यमंत्री चलिए एक अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। देवेंद्र महतो ने जल ग्रहण कर लिया। सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो से बातचीत की, फोन पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई और देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ा है। चूंकि तस्वीरें अब आ गई है, सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो से बातचीत की, उन्होंने भी समझाया। फोन पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई। कामरान जल ग्रहण करते हुए नजर आए और बताया जा रहा अनशन तोड़ दिया है। तो क्या भूख हड़ताल भी खत्म हो गई या वो पानी भी नहीं पी रहे थे तो जल का ग्रहण उन्होंने किया है? देखिए, देवेंद्र महतो का जो भूख हड़ताल है वो लगातार जारी था। और आज जब सोनम वांगचुक से बात हुई, क्योंकि हम उस मंच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी पहले से ये निर्धारित था कि सोनम वांगचुक से उनकी जो है वो बातें होंगी, देवेंद्र महतो की बातें होंगी और उसके बाद वो आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तो एक मंच से दूसरे मंच की तरफ हम जा रहे हैं और वहाँ पर देवेंद्र महतो से बात कर उन जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जल ग्रहण किया है तो क्या उनका अनशन भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो लगातार स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी है। आज 12वां दिन है और हर रोज़ एक नई रणनीति के साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम दूसरे मंच की तरफ लगभग पहुंच चुके हैं, क्योंकि देवेंद्र महतो जो कि भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह घोषणा की थी कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक उनका जो भूख हड़ताल है वो जारी रहेगा। उनकी तबीयत भी इस दौरान बिगड़ती नजर आई थी और यहाँ पर डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी लगातार मौजूद हैं, जो तमाम पर निगरानी लगातार रखे हुए थे। और अब देखिए जो यहाँ पर देवेंद्र महतो हैं वो उन्होंने जल ग्रहण कर लिया है। अब सीधे उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे उनकी रणनीति किस तरीके से होगी। लेकिन जो दूसरे छात्र हैं जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब उनका किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। देखिए, जो देवेंद्र महतो के साथ जो दूसरे छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर थे, आप लोगों से अभी वीडियो कॉल के जरिए बात हुई, अब आगे क्या? आगे वही है जो पहले से चलते आ रहा है। हम लोग झुकेंगे नहीं, इस बार सरकार को झुकाने हम लोग निकले हैं। लेकिन जल ग्रहण कर लिया है आप लोगों ने? नहीं, देवेंद्र दा किए हैं, क्योंकि उनका 4 नहीं, मैं नहीं किया। मेरा दूसरा दिन है आज अनशन का। मैं कल से बैठा हूँ। तो देवेंद्र दा की स्थिति ज़्यादा ख़राब था, तो सोनम वांगचुक जी बोले कि नहीं आपको लेना होगा, तो लिए हैं। लेकिन हम सोच लिए हैं कि इस बार आप तो मर जाएंगे। तो देवेंद्र जी हमारे साथ है। देवेंद्र दा, आप जी बिल्कुल देखिए, क्योंकि जल ग्रहण करने के बाद तमाम लोग उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या है देवेंद्र दा तबीयत कैसी है? बहुत ज़्यादा ख़राब है उनका तबीयत, इसीलिए उनको मजबूरी में जल लेना पड़ा। वो तो ये ठान के बैठे थे कि नहीं लेंगे, लेकिन उनका स्थिति खराब था इसलिए वो लिए। लेकिन हम लोग ये सोच के निकले हैं कि इस बार अगर हम लोग झुक जाएंगे तो जल ग्रहण कर लिया उन्होंने। क्या भूख हड़ताल अब भी जारी रहेगी या भूख हड़ताल भी खत्म होगी? अब चूंकि सोनम वांगचुक ने काफी समझाया है उन्हें। आपका प्रोटेस्ट लगातार रहेगा ये, तो क्या उनका भूख हड़ताल जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा, एकदम जारी। अभी तो डॉक्टर आई थी, डॉक्टर मैडम बोल रही थी देवेंद्र दा को कि बोल रहे हॉस्पिटल चलिए, आपको 24 घंटा में रिलीज कर देंगे। तो फिर देवेंद्र दा भी बोले कि नहीं, अगर जो भी करना है कीजिए, हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। लेकिन तबीयत अगर खराब है तो भूख हड़ताल जारी रखेंगे? तो सरकार की सोचनी चाहिए ना। ये तो आप जितना सोच रहे हैं, जितना हम सोच रहे हैं, जितना सोनम वांगचुक जी सोच रहे हैं, उतना तो हमको लग रहा है कि सरकार को सोचनी चाहिए, हेमंत सोरेन की सोचनी चाहिए। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि छात्र तो उनका है, हम उनके बेटे हैं, उनके घर के बच्चे हैं। वो अगर नहीं सोचेंगे, झारखंड के मुखिया है, वो नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? उसको तो तुरंत आना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या क्या इन लोगों का मांग है, क्या क्या हम पूरा कर सकते हैं। एक डेलीगेट टीम्स प्रतिनिधि मंडल भेज करके बात करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को बात करनी चाहिए। इस मंच की हम तस्वीर एक बार दिखा दें अपने तमाम दर्शकों को कि वो दूसरा मंच है जिसमें JLKM के जो नेता हैं स्टूडेंट के साथ धरने पर बैठे हैं और वहाँ पर एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें झारखंड के सोनम वांगचुक छात्र देवेंद्र नाथ महतो 25 जुलाई से सत्याग्रह धरना प्रदर्शन
जिन्होंने शुरू किया था। और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी अनशन में रहने की वजह से, और जैसे जैसे तबीयत बिगड़ रही थी डॉक्टर्स लगातार उन्हें सजेस्ट कर रहे थे कि वो अपना अनशन तोड़ दें। और आज काफ़ी लंबे वक्त के बाद जब बात हुई सोनम वांगचुक की वीडियो कॉल के ज़रिए देवेंद्र महतो से, तो देवेंद्र महतो ने जल तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन जो जानकारी ये मिली है कि उनका जो भूख हड़ताल है वो अभी भी जारी रहेगा। तो सीधे तौर पर बड़ा अपडेट सोनम वांगचुक ने कहीं ना कहीं पहल की है, और उससे किए जाने के बाद जो है वो स्टूडेंट या फिर देवेंद्र महतो, क्योंकि अब वो बोल रहे हैं, उनसे ही एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। अन्न और जल दोनों का त्याग किए हैं, तो जैसे ही उनको पता चला कि अन्न और जल दोनों का त्याग किए हैं तो वो बहुत चिंता में थे। और आज सुबह हमारे टीम से संपर्क करके वीडियो कॉल किए, और वीडियो के माध्यम से वो बोले कि आपका लड़ाई जायज़ है, आपका लड़ाई सही है, आप लड़ाई को कंटिन्यू रखें। लेकिन हम जंतर मंतर में जब भूख हड़ताल में थे तब हम जल और नमक के साथ भूख हड़ताल में थे, अन्न त्याग करके, तो आप भी जल और नमक का ग्रहण करिए। और तब हम बाद में विचार करने की बात को रखा, तो उन्होंने डाउट किया और कहा कि नहीं, बाद में ये लड़का सुनेगा कि नहीं, आप मेरा वीडियो कॉल में ही मेरे नज़रों के सामने आप जल लीजिए, मेरा आग्रह है। तब उसको हम एक शर्त दिया कि आपको एक शर्त है कि जिस प्रकार आप दिल्ली के जंतर मंतर का स्टूडेंट प्रोटेस्ट में खुद आप भूख हड़ताल में रह करके आप पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट को आप न्याय कराया है, तो आप हमें कमिटमेंट कीजिए कि 26 साल से झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तो झारखंड के छात्रों का न्याय का इस प्रोटेस्ट को जब तक आप सफल नहीं होगी तब तक आप हमें साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। ठीक है देवेंद्र दा, आपने जल तो ग्रहण कर लिया, लेकिन आगे को क्या सोचा है? भूख हड़ताल आपकी रहेगी या फिर आगे मेरा जल और नमक के साथ अन्न को त्याग करते हुए ये भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगा तब तक ये सरकार नहीं मानेगी। और सोनम वांगचुक जी भी जल ग्रहण करते थे और अन्न का त्याग करके भूख हड़ताल पर रखे थे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है देवेंद्र दा, और यहाँ पर डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा। हाँ, अभी मेरा बीपी और शुगर का टेस्ट हुआ और कई टेस्ट हुआ, 90/50 मेरा बीपी है अभी, और 80 मेरा डाउन हो गया शुगर। उन्होंने कहा कि और थोड़ा अचानक डाउन होने की संभावना है, तो फिर आपको हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, जान को खतरा है, आप एडमिट होंगे। हम बोले कि हम एडमिट नहीं होंगे। ये जो मेरा शरीर का तकलीफ़ है, इससे ज़्यादा तकलीफ़ पिछले 26 सालों से लाखों युवाओं का भविष्य का है, इसीलिए ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। हाँ, भूख हड़ताल जारी रहेगा। तो बिल्कुल ये एक बड़ा अपडेट है। देवेंद्र महतो ने स्पष्ट कहा है कि वो जल ग्रहण कर चुके हैं सोनम वांगचुक के रिक्वेस्ट पर, लेकिन उनका जो भूख हड़ताल है वो जारी रहेगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने लगातार जो उनको एग्जामिन किया था। यहाँ पर एक डॉक्टर की टीम भी थी, हम उनसे भी देखते हैं अगर वो हमसे बात कर पाएँ कि देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत अभी कैसी है, क्योंकि सरकार की तरफ से डॉक्टर्स भी यहाँ पर प्रतिनियुक्त किए गए हैं, सदर अस्पताल से डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, देवेंद्र नाथ महतो को आपने एग्जामिन किया, कैसी तबीयत है उनकी? हाँ, उनकी तबीयत तो अभी ठीक है, बट उनका पल्स बीपी सब लोअर साइड में है, लाइक वाइटल्स बीपी इज़ 90/50, शुगर 81 है। तो अगर वो ऐसा ही कंटिन्यू करते हैं 24 से 48 घंटा तो दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। उन्होंने लिक्विड ले लिया है, लेकिन अभी भी कह रहे हैं। हाँ, लिक्विड ले लिया, और हमारी तरफ से एडवाइस है कि उनको हॉस्पिटल चल के 24 घंटे अपना सारा कुछ एग्जामिन करवाना चाहिए, लाइक ब्लड हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, वाइटल्स एंड ऑल। ठीक है, क्योंकि वो तो जिद पे हैं कि वो आंदोलन पे रहेंगे ही, तो फिर आप लोगों की तरफ से या हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से? हमारा एम्बुलेंस 24 घंटा यहाँ बाहर खड़ा है, डॉक्टर्स भी यहाँ अवेलेबल हैं,
तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, बट हाँ हमारे तरफ से एडवाइस है, स्ट्रिक्ट एडवाइस कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। बिल्कुल, सदर अस्पताल की डॉक्टर हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट एडवाइस देवेंद्र महतो को दिया है कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उन्हें एडमिट होना चाहिए। एडमिट होने के बाद ताकि उनको जो एग्जामिन अभी किया गया तो ये पता चला कि उनका बीपी काफ़ी ज़्यादा लो जा चुका है, शुगर में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसीलिए उन्हें एडवाइस दिया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि देवेंद्र महतो अपना जो भूख हड़ताल है उसे स्थगित करें। हालांकि सोनम वांगचुक से बात जब की गई तो उसके बाद उन्होंने अपना जल ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन अभी भी वो इस धरना स्थल पर मौजूद हैं। और हम क्योंकि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का जिक्र कर रहे थे कि दो तरीके से स्टूडेंट्स का इस पूरे मसले पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे कि 14वीं जेपीएससी जेएसएससी में जो अनियमितताएं हुई हैं उसके खिलाफ जेल के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पार्क के या फिर जयपाल स्टेडियम के दूसरी तरफ अभ्यर्थी जो हैं राज्य के अलग अलग जिलों से आए हैं वो यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर भी 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने भूख हड़ताल कल रात से शुरू कर दी है। तो सीधे तौर पर सरकार से ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं कि परीक्षा रद्द करने की और सहित जितनी भी मांगे हैं उन मांगों को पूरा जब तक नहीं किया जाएगा तब तक उनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। और आज आंदोलन का 12वां दिन है। देर शाम यहाँ से स्टूडेंट्स तिरंगा यात्रा निकालकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे और हर दिन उनकी एक अलग रणनीति बनती नजर आएगी। और जो अपडेट है कि पहले अल्बर्ट एक्का चौक तक उन्हें जाना था, लेकिन अब राजभवन मार्च किया जाएगा तिरंगा यात्रा निकालकर। तो तमाम तैयारियां उसके लिए भी की जा रही हैं और आज प्रोटेस्ट का 12वां दिन है। कामरान, लौटेंगे आपके पास। छात्र आंदोलन को लेकर निशिकांत दुबे का बयान आया, क्या कहा उन्होंने, एक बार सुनते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और जो विद्यार्थियों की बात करने वाले लोग जो जंतर मंतर पर बैठे थे और उन विद्यार्थियों की बात करने वाले लोग जो पॉलिटिकल पार्टी प्रधानमंत्री जी का आवास घेर रहे थे, ये सवाल उनसे है कि लोग भूख हड़ताल पर हैं, लोग उपवास पर हैं, लगातार पुलिस जो है वहाँ बर्बरता कर रही है और वो सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। पिछले 7 साल से वो तबाह हैं, परेशान हैं। सुना आपने निशिकांत दुबे ने क्या कहा। तमाम रिएक्शंस हैं इस प्रोटेस्ट पर और छात्र लगातार डटे हुए हैं, एक शांतिपूर्ण तरीके से, जेन्युइन तरीके से अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश ये है कि जो छात्र प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही रहे, राजनीतिकरण ना हो, ना ही इस प्रोटेस्ट की आड़ में अराजकता हो। पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, जेन्युइन तरीके से ये छात्र लगातार डटे हुए हैं